नमस्कार साधकों, स्वागत है आपका हठ योग में। हमने वो जो वीडियो था हमारे योग के 3 रीतियों से योग की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति, जिसमें तत्व की दृढ़ भावना, मन का लय और प्राण निरोध, उसका हमने 2 वीडियो बनाया था। अभी ये तीसरा वीडियो, उसी पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। समाधि का अभ्यास। यदि निर्विकल्प समाधि में स्थिति हो जाए तो अक्षय और निर्मल सुषुप्ति के समान आत्मपद की प्राप्ति हो जाती है। समाधि चुपचाप रहने का नाम नहीं है। अब यानी कि सब आशाओं रूपी तृणी को भस्म करने वाली तत्व रूपी अग्नि का नाम समाधि है। समाधि उस प्रज्ञा का नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य तृप्ति हो और पदार्थों के असली रूप का ज्ञान हो। विषयों के प्रति किसी प्रकार की भी तृष्णा ना रहने का नाम ही समाधि है। यानी कि विचार कुछ भी ना सा रहे, उसे कहते हैं समाधि। अब है लय क्रिया। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि और क्षेत्रज्ञ जिन जिन तत्वों से उत्पन्न होते हैं, उनको जानकर उनमें इनको लय करने का यत्न करना चाहिए। इस रीति से पहले अपने आप को विराट में स्थित करो, फिर अव्याकृत में और फिर परम कारण में। शरीर के पार्थिव भाग मांसादि का पृथ्वी तत्व में विचार द्वारा लय करो। रक्तादि का जल में लय करो। तेजस भाग को अग्नि में लय करो। वायुव्य भाग का वायु में, नमस भाग का आकाश में लय करना है। तो इन विन तत्वों को उनके उनके कारणों को, यानी कि उनके उनके कारणों में उनको लय करना है। यहाँ पर इस तरह से लय योग का क्रिया या योग बताया गया है। इसी प्रकार एक एक इंद्रियों को उसके कारण तत्व में लय करो। श्रोत्र को दिक् में, त्वक को वायु में, चक्षु को सूर्य में, जिह्वा को जल में, घ्राण को पृथ्वी में, पैरों को विष्णु में, पायों को मित्र में, उपस्थ को कश्यप में, मन को चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में। इस प्रकार समस्त देह को उसके कारण तत्वों में लय करके अपने आप को विराट समझो। यानी कि पूर्ण जितना भी संसार है सबको स्वतः ही समझ लो। ऐसा लय का भावना, लय योग भावना करना है। अब पृथ्वी तत्व को जल में, जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में और आकाश को महाकाश में, जो कि सबका उत्पत्ति कारण है, इन सब में इन उत्पत्ति कारण को लय कर दो। वहां पर योगी लिंग शरीर द्वारा क्षण भर स्थित होकर और ब्रह्मांड के बाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुभव करे कि मैं आत्मा हूं। लिंग शरीर को सूक्ष्म अव्याकृत में, जो कि ब्रह्म से पूर्व की अवस्था का नाम है, लीन करना चाहिए। यह वह तत्व है जिसमें नाम रूप का त्याग करके जगत स्थित रहता है। कोई इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया और कोई परमाणु समूह, कोई तर्क से भ्रांत चित्त वाले इसको अविद्या कहते हैं। तो देखिए यहां पर कैसे कैसे नाम दिए गए हैं उस अव्यक्त रूप कारण शरीर को, जहां पर हमें इन सभी को पंच महाभूत, उनके तत्व कारण सभी को उसमें लय करना है। उसका नाम यहां पर बताया गया है। उसमें सब पदार्थ लय होकर अव्यक्त रूप से क्या होता है, अव्यक्त रूप से वर्तमान रहते हैं। यानी कि वहां पर वर्तमान रहते हैं यह सभी पदार्थ उस अव्यक्त रूप से उसके अंदर। इन तीनों अवस्थाओं को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के परे भी एक अव्यय चतुर्थ पद है। उसके प्राप्ति के लिए उसका ध्यान करके कारण शरीर का उसमें लय करना चाहिए। देखिए कारण शरीर को भी लय करना है। कहाँ पर, कैसे, ये यहाँ पर बताया गया है। अभी आता है प्राण निरोध। जैसे पंखे का हिलना बंद होते ही हवा का चलना बंद हो जाता है, उसी प्रकार प्राणों की गति रुक जाने पर मन भी शांत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने सुना है भगवद गीता में भी कि हे अर्जुन, मन बहुत दुस्सर है, इसे अभ्यास और वैराग्य से हम बस में कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी प्राण निरोध द्वारा जो कि अभ्यास है, उससे कैसे हम मन को निरोध करें वो बताया गया है।
प्राण निरोध के उपाय, अभी इसके उपाय बताया गया है जिससे हम मन को वश में कर सकते हैं, मन को नाश कर सकते हैं। प्राण क्या है, प्राणों की प्रगति किस प्रकार होती है और प्राणायाम कैसे किया जाता है, इन विषयों की चर्चा योग वशिष्ठ में खूब विस्तार से की गई है। यहाँ पर स्थल भाव से केवल उन उपायों की गणना मात्र कराते हैं जिनसे कि योग वशिष्ठ अनुसार प्राण का स्पंदन रुक जाता है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्राण निरोध के उपाय क्या है, जो कि योग वशिष्ठ में बहुत सारे उपाय बताया है, उसमें जो महत्व का उपाय है वो केवल नाम रूप के लिए आपको यहाँ पर विस्तार से बताया जा रहा है। तो जो भगवद गीता में बताया गया है, जो योग वशिष्ठ में है, वो यहाँ पर आपको विस्तार से बताया जा रहा है। वे ये है वैराग्य, जैसे मैंने आपको बोला 6 अध्याय में, वैराग्य परम कारण का ध्यान, व्यसन क्षय, निरोध की विशेष युक्ति, परमार्थ ज्ञान, शास्त्र और सज्जनों का संग, वैराग्य और अभ्यास, सांसारिक प्रकृतियों से मन को हटाना, इच्छित वस्तु का ध्यान, एक तत्व का अभ्यास यानी कि दृढ़ भावना, दुख हरने वाले पूरक आदि यानी कि पूरक, कुंभक और रेचक प्राणायाम का गहरा श्वास से अभ्यास, एकांत में ध्यान, ओंकार उच्चारण करते करते शब्द तत्व की भावना, संविद को सुषुप्ति में लाना, रेचक के अभ्यास से प्राण को आकाश पर्यंत विस्तृत करना। यहाँ पे देखिए प्राणायाम में क्या क्या है, रेचक यानी कि सांस को बाहर छोड़ना, पूरक यानी कि सांस को अंदर लेना, कुंभक यानी कि सांस जहां है वहां रोकना, एक तो बाहर का कुंभक बाहर रोकना, अंदर का कुंभक अभ्यंतर कुंभक अंदर रोकना, ये सब के बारे में बताया गया है। पूरक के अभ्यास से मेरु के समान स्थिर हो जाना, कुंभक के अभ्यास से प्राण का स्तंभित करना, तालु मूल पर स्थित घंटी को जिया से यत्न पूर्वक दबाकर उदर व अंदर में प्राण ले जाना, संवित को शून्य आकाश में जहां पर कोई कलना नहीं है ले जाकर शांत करना, नासाग्र से 12 अंगुल पर बाहर शुद्ध आकाश में संवित को लीन करना, भ्रुवों के मध्य में दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतन में स्थिर होना। देखिए इतने सारे यहाँ पर आपको बताया गया है जिनसे आप मन को बस में कर सकते हैं और प्राणों का निरोध कर सकते हैं। इतने सारे यहाँ पर बताया गया है, इनमें से कोई भी 1 या 2 आप अभ्यास करें और आपके मन और प्राण को बस में आसानी से कर सकते हैं। उधर रहता प्राण लेकर जाकर तालु में 12 अंगुल तक, यहाँ पर बताया गया है क्या है, 12 अंगुल तक ऊपर प्राण को शांत करना, जिसमें ज्ञान का उदय हो जाए। ठीक उसी समय उसमें दृढ़ भाव से निश्चित होना और किसी भीतरी विकल्प से विचलित ना होना, और चिरकाल तक जिस पदार्थ की वासना रही हो उसमें शून्य भावना से मन को वासना रहित करके क्षीण करना और शुद्ध संवित में ध्यान लगाना। इनके सिवाय प्राण निरोध की और भी अनेक सिद्धियां हैं जो नाना देशों में प्रचलित है और अनेक गुरुओं द्वारा बतलाई जा चुकी है। तो यहाँ पर देखिए कितने प्राण के निरोध की सिद्धियां यहाँ पर बताई गई है। तो इसमें से आप कोई भी एक धारण करें, उसका अभ्यास करें और अपने मन और प्राण को जीत जाए, जिससे आपके योग सफलता हो जाए और आपको सिद्धि और मोक्ष दोनों सहजता से मिले। इसमें आपको कोई भी संशय हो तो जरूर मुझे कमेंट्स करना, आपको वहां पर उत्तर मिल जाएगा। बस इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ध्यान करते रहिए। धन्यवाद।